जरा गौर करिए मनीष जी, जो टैरिफ वाला नाटक उसका चल रहा है, किन देशों के खिलाफ चल रहा है? दर्शक इसको जरा समझिए, 3 देश उसके निशाने पे हैं। अब उसके पास है 688 बिलियन एक ही साल के अंदर, यानी उसने $52 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड बेच दिए। कि डॉलर के बाद अगर दुनिया में कोई इस समय मुद्रा चलती है, यूरो नंबर 2 पे और नंबर 3 पे पाउंड, ब्रिटेन का पाउंड, और उनके मुकाबले डॉलर की हैसियत क्या होगी, जरा इसको समझिए। करके दिखा रहा है, वो करके दिखा रहा है, इसको करके दिखा रहा है, और उसकी हैसियत इसके जमीन पे ला रहा है। इस वजह से तिलमिलाया हुआ है कि दुनिया की बात इधर उधर की बात करे। डोनाल्ड ट्रंप, आपके शब्दों में कहते रस्सी बहुत कूद रहा था लगातार, तब समझ में आ नहीं रहा था कि क्या है। अब धीरे धीरे ये सच सामने आ रहा है कि दुनिया से डॉलर का सफाया हो रहा है। भारत लगभग 2 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ आपसी करेंसी में सौदा कर रहा है। रसिया से लेकर के इनफैक्ट अब तो चाइना के साथ भी डॉलर गोल हो गया। और भारत के बारे में कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। ऐसे में भारत की जरूरत, भारत जो है दुनिया के ज्यादातर देशों की जरूरत है, ब्रिक्स देशों का सुप्रीमो। अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ट्रंपा इतना रस्सी क्यों कूद रहा था, ट्रंप के आग क्यों लगी हुई थी, ट्रंप क्यों तिलमिला रहा था। ये लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। आज ये लगातार तीसरे दिन खुलासा हुआ है मुनीष जी। ये लगातार तीसरे दिन, पहले बताया था कि वो जो लॉबिंग करने वाली फर्म ने जब अपना डिटेल वहां जमा किया, तो वो सामने आया, जिसमें पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत बुरी तरह से पटक पटक के मारा था पाकिस्तान को, जिससे हाथ पांव जोड़ रहा था। वो उसके दस्तावेजों में दर्ज है, जो पाकिस्तान ने जिसको हायर किया था वो कंपनी के दस्तावेज बता रहे हैं। कल हम लोगों ने और बात की थी कि ट्रंप कैसे नंगा हुआ, और आज जो आया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अब बता रहे हैं कि जरा गौर करिए मनीष जी, जो टैरिफ वाला नाटक उसका चल रहा है, किन देशों के खिलाफ चल रहा है? दर्शक इसको जरा समझिए, 3 देश उसके निशाने पे हैं, ब्राजील, चीन और भारत। क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका की तबाही का रास्ता दिखाया है पिछले 1 साल के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी की या तीनों की बात करिए, तीनों की जरा कूटनीतिक दूरदृष्टि की बात कर रहा हूं। कि अभी जो आज जो आंकड़ा आया है, आज सारे अखबारों में छपा, हमारे न्यूज चैनलों में स्थान नहीं पा पाया, लेकिन जरा गौर करिए कि ये दर्शक पहले समझ लें कि ट्रेजरी नोट होते हैं जो हर देश खरीदता था, क्योंकि साहूकारी अमेरिका की चलती थी पूरी दुनिया में, और बिना कुछ किए थे निठल्ले होकर साहूकारी चलती थी। क्या थी कि वो लोग ट्रेजरी नोट खरीदते थे अमेरिकन डॉलर के, और अमेरिका पलट के कुछ देता नहीं था, खाली कागज का टुकड़ा दे देता था कि हाँ तुम्हारे पास $60 बिलियन दे दिए, तुमको $50 बिलियन दे दिए, और वो एक तरह से रसीद की तरह रखे थे, जिसको आप अगर आप सीधे शब्दों में कहिए तो एफडी की तरह था, कि वहां पे आप जो है $60 बिलियन दे के आपने ट्रेजरी नोट ले लिया, और वो आपके $60 बिलियन वहां पे जमा हो गए। इस तरह से वहां पे पूरी दुनिया के देश जमा करते थे, और साहूकारी करता था अमेरिका। अब की पिछले 1 साल के अंदर, यानी अक्टूबर 2024 अक्टूबर 2025, 24 से 2025, 1 साल के अंदर इन 3 देशों ने, तीनों ब्रिक्स के कंट्री हैं, चीन, ब्राजील और भारत, इन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है, और उससे वो तिलमिलाया हुआ। और इसका मतलब जरा ये बड़ा गंभीर विषय है कि आप गौर करिए कि अक्टूबर 2024, और उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप वहां का राष्ट्रपति हो गया अमेरिका का। तो डोनाल्ड ट्रंप के लक्षण क्या है, इस बात को तीनों देशों ने बहुत पहले भांप लिया था। ये बहुत पहले भांप लिया था, और उसके बाद अपने हाथ खींचने शुरू किए थे। अब जरा दर्शक समझे कि भारत का जो ट्रेजरी के बिल के जो भंडार था, वो 241.4 बिलियन, $241.4 बिलियन था अक्टूबर 2024 में, और अक्टूबर 2025 में वो घट के 190.7 बिलियन आ गया, करीब करीब $51 बिलियन कम हो गया। यानी भारत ने अपने ट्रेजरी बॉन्ड बेच दिए। ये हिंदुस्तान 51 बिलियन आप समझ रहे हैं, 4 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का, भारत ने उसको बेचा, और उसके सोना खरीद लिया, सोना। लेकिन भारत ने अकेले नहीं किया, चीन ने उसका $760 बिलियन के उसके ट्रेजरी बॉन्ड थे उसके पास। अब उसके पास है 688 बिलियन एक ही साल के अंदर, यानी उसने $52 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड बेच दिए।
यानी करीब करीब 4 सवा 4 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ, चीन ने बेचा। और ब्राजील जो छोटा सा देश है, छोटा सा देश, अगर आप चीन की बात करिए, उसने बेचे, उसके 228 बिलियन डॉलर थे और उसके पास आज बचे हैं 168 बिलियन डॉलर, यानी करीब करीब 60 बिलियन डॉलर ब्राजील ने बेचे। तो ब्राजील ने करीब करीब बेचे 4.25 लाख करोड़, या ये 12-13 लाख करोड़ रुपया एक साल में झटका दिया है इन ब्रिक्स के 3 देशों ने। और इसीलिए जो वो टैरिफ की बात करता है तो कभी ब्राजील को गाली देता है, कभी हिंदुस्तान को गाली देता है और कभी चीन को। तो चीन पे भी कह रहा है कि 500% का टैरिफ लगाऊंगा। ये तीन ही आप लोग गौर कर रहे हो खबरें, ये तीन ही देश उसके निशाने पे हैं, क्योंकि ये 12.5 लाख करोड़ का तो झटका दिया ही दिया है। और इन लोगों ने खरीदा सोना, और ये ईश्वर की कृपा देखिए कि सोना पिछले एक साल में आसमान छुआ है, आसमान छुआ है, आसमान छुआ है। तो ये जो बॉन्ड खरीदते थे देश, इनको 4.25% ये ब्याज देता था, ये कि तुमने इतना दिया तो 4.25% हम ब्याज देंगे। वहां 40 नहीं 140% बढ़ रहा है सोना, जिस तेजी से बढ़ा है पिछले एक साल के अंदर। तो ये तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की दूरदृष्टि थी कि जो सोना जितने खरीदा था उससे दुगुना तो आज की तारीख में हो गया साल भर के अंदर। उस वजह से तिलमिलाया हुआ अमेरिकन भालू, ये तो हमारे नाश की शुरुआत हो चुकी है और आगे अभी इनके और हौसले बुलंद होंगे। और इसके अलावा एक देश और है, सऊदी अरब ने भी अपना ट्रेजरी बॉन्ड वहां से कम करना शुरू किया है, क्योंकि सऊदी अरब को भी लगने लगा है कि ये तो जिस तरह से वेनेजुएला में इसने कब्जा किया है, तो ये अगला निशाना उसका वेनेजुएला के बाद ईरान, और ईरान के बाद सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब के पास है। तो अगला निशाना सऊदी अरब पे भी कब्जा करेगा, ये कोई बख्शेगा नहीं किसी को। तो इसलिए सऊदी अरब ने अभी से हाथ खींचने शुरू किए हैं। तो एक बड़ी कतार लगना शुरू हुई है और 13-14 लाख करोड़ रुपए का झटका तो दिया है इसको। और इसमें जो सबसे ज्यादा वो मान रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, और ये कि मोदी ने फोन नहीं किया, मोदी ने बात नहीं की, ये अब अलग अलग जगहों से छन के आ रहा है। तो इस आज ये वाला जो घटनाक्रम घटा है सामने, ये किस लिए किया मोदी ने, ये किस लिए किया मोदी ने, मोदी कितना डरते हैं ट्रंप से, इन दोनों बातों के चिथड़े उड़ा रहा है, चिथड़े, दोनों गप, दोनों अफवाहों के चिथड़े उड़ा रहे हैं। ट्रंप से डरने वाला नेता 4 लाख करोड़ रुपए के अपने ट्रेजरी बॉन्ड वापस नहीं खरीदता। चीन ने वापस लिए हैं और इन सबसे ज्यादा तो ब्राजील ने लिया। और ये मैंने शुरू में बताया कि ये तीनों ब्रिक्स कंट्रियों, ब्रिक्स क्या कर रहा है, ब्रिक्स ये प्रोग्राम बना रहा है कि डॉलर को टाटा बाय बाय कह दिया जाए। और इसका एक नतीजा और है मनीष जी, जरा वो खबर दिखाइए कि उसका झटका इसको लगना शुरू हुआ है अमेरिकन भालू को, और उस पर ये बात नहीं कर रहा, उस पर बात नहीं कर रहा। और डॉलर को कहाँ झटका लगा है, जरा इसको सुनिए। ये मैंने इसीलिए डाला है मनीष जी, मैं जरा खोल लूं कि ये नहीं मनीष, इसको तो अभी, इसको बाद में आते हैं। ये अलग जूते में दाल बट रही है, तो छोड़िए, ये तो ये अपना सपना देख रहे हैं। इसके अलावा एक खबर और पड़ी है, एक खबर और पड़ी है वो ये है कि ये समझ लीजिए, हाँ ये तो आपने खबर इनको दिखा दी। जरा आइए दूसरी वाली दिखाइए मनीष जी कि डॉलर के बाद अगर दुनिया में कोई इस समय मुद्रा चलती है, यूरो नंबर 2 पे और नंबर 3 पे पाउंड, ब्रिटेन का पाउंड, और उनके मुकाबले डॉलर की हैसियत क्या होगी, जरा इसको समझिए। ये नहीं मनीष जी, इसको तो छोड़ दीजिए, क्या करे, अगर आपने खोल दिया तो जरा मैं इसको पढ़ ही दूं, क्योंकि मनीष जी ने कहा ये जो मेन पैसा निकालने वाली है कि भारतीय रिजर्व बैंक का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश 200 अरब डॉलर से नीचे चला गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ही नहीं, कई अन्य देशों ने भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपना निवेश कम किया है। अमेरिकी वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2025 के अंत तक भारत के पास 190 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। यह पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 50.7 डॉलर कम है, यानी 51 बिलियन डॉलर कम है। वहीं इस दौरान आरबीआई ने सोने में अपना निवेश बढ़ाया है। इससे साफ है कि आरबीआई अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मैनेज करने का तरीका बदल रहा है। ये आग लगी हुई है इस डोनाल्ड ट्रंप को, ये इसका तो आर्थिक साम्राज्य जो साहूकारी करता रहा है,
ये इसकी जो है मिट्टी में मेरा मिल ख्याल जाएगी। नेतन्याहू जो है आरबीआई के इसका तो आंकड़ों, सबसे आरबीआई वांटेड के, क्रिमिनल होना चाहिए। नहीं नहीं तो है मतलब वो। इसको हटा लीजिए। अभी अभी दूसरी खबर दिखाई, इसी के साथ एक खबर और पड़ी हुई है, इसी के साथ एक खबर और पड़ी हुई है। और जरा दर्शक इस खबर को सुने, कहाँ झटका लगा है इस डोनाल्ड ट्रंप को। यूरो और पाउंड, अब उनकी हैसियत सुनिए कि 1 जनवरी 2025 को जो पाउंड था, एक पाउंड था करीब करीब 1.25 यूएस डॉलर के बराबर। यहाँ ये देखिए, ये 1 जनवरी 2025 को था। और नीचे आ जाइए 10 जनवरी 2026 को वो बढ़कर आ गया है 1.34। ये 7-8% डॉलर की कीमत घटी है, 7-8%। जरा इसको गौर करिए, ये तो है पाउंड के मुकाबले। और वैसे ही यूरो की आ जाइए। हाँ, यूरो जो था ये 1 जनवरी 2025 को, यानी साल भर पहले, ये जो था एक यूरो जो था 1.035 यूएस डॉलर के बराबर था। और आज की तारीख में 1.16 पाउंड डॉलर के बराबर है। ये करीब करीब 10% से 10-11% से ज्यादा की गिरावट है डॉलर के अंदर। तो जो दुनिया के जो दो बड़ी मुद्राएं डॉलर के बाद हैं, यूरो और पाउंड, उनके मुकाबले 10-10% गिरा है ये। एक में 8% करीब गिरा है, एक में 10% गिरा है। इसने इसकी हालत खराब कर दी है अमेरिकन बालू की। शर्मिंदा है, शर्म आ रही है। कुछ जो बड़ा बड़ा तीरंदाज बनता है तो अब ये डकैती डालने निकला है फलाने के टैरिफ के नाम पे। असलियत ये है कि इसको अर्थशास्त्र का काका काका नहीं मालूम, इसने तबाह करना शुरू कर दिया है। और उस तिलमिलाहट में अब ये दुनिया भर के खिलाफ, और खासकर इसके निशाने पर मोदी, शी जिनपिंग और ब्राजील है। ये है इसकी असलियत। और इसी के साथ साथ मनीष जी, मुंह काला होता है, ये जो आज की सच्चाई है, सबसे ज्यादा मुंह काला होता है इस देश की जो नेता विपक्ष है उसका, कि वो गाली दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बजाय नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है वो आदमी। जबकि ये दुनिया आज ये खर्रा खुल के सामने आ गया कि क्यों ट्रंप तिलमिलाए घूम रहा है, उसके आग क्यों लगी हुई है। उसके बावजूद ये कांग्रेसी आज भी प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते घूम रहे हैं, उनका कार्टून बनाते घूम रहे हैं। तो सोच लीजिए ये कितनी नीचता के स्तर पे आ गए हैं। और भारत विरोध की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी हैं, सारी सीमाएं। अन्यथा आज जो सच्चाई सामने आई है, पूरे देश को गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो डोनाल्ड ट्रंप को औकात बता रहा है और खुलकर उसका विरोध कर रहा है। वो मुंह से लबर लबर नहीं कर रहा, मुंह से बकर बकर नहीं कर रहा, वो करके दिखा रहा है, इसको करके दिखा रहा है। और उसकी हैसियत इसके जमीन पे ला रहा है, इस वजह से तिलमिलाया हुआ है। ये दुनिया की बात इधर उधर की बात करे। और इसमें फायदा क्या है नरेंद्र मोदी का? यानी नरेंद्र मोदी एक तरह से ब्रिक्स के उसमें चीन के साथ खड़े हैं, ब्राजील के साथ खड़े हैं, क्योंकि इसकी हैसियत पे लाना। और ये अपनी हैसियत पे आएगा। मैंने कहा ना कि ये 2026 पार नहीं करेगा, उससे पहले ये अपनी हैसियत पे आ जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो आज नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, वो देश को गाली देते हैं। बिल्कुल सच बात है। ये कहते हैं ना कि मोदी कुछ कह दो तो देश को हो गया, बिल्कुल देश को हो गया, क्योंकि तुम देश को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हो। इस बात का कोई तुम्हारे पास जवाब है कि $50 बिलियन का जो झटका दिया है, और दोनों को मिला लिए तो $160 बिलियन का झटका दिया है ब्रिक्स के देशों ने मिलके, ऐसे ही। और सबसे मनीष जी, और एक बात और है जो उसके आग लगी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े में आग लगी हुई है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को करने जा रहा है। अभी साउथ अफ्रीका में होगा संभवतः, और ब्रिक्स का अध्यक्ष भारत बनेगा। और अध्यक्ष की कुर्सी पे कौन बैठेगा? जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो वो आगे अपना भविष्य देख के तिलमिला रहा है। और ये अच्छा संकेत है। लेकिन हिंदुस्तान में कैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं, कैसे देश की जड़ों में मट्ठा डालने की कोशिश कर रहे हैं एक कांग्रेसी। तो इन कांग्रेसियों का सच समझिए और इनको जैसे समझ में वैसे इनको जुटियाइए। और जिस दिन ब्रिक्स के उस चीफ की कुर्सी पर होंगे पीएम, तो सोचिए यहाँ नेता प्रतिपक्ष से लेकर के यहाँ भारत द्रोहियों की क्या दुर्गति होगी, क्या दशा होगी। इसीलिए ये नैरेटिव वार है। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। कितनी कितना बड़ा बेहतरीन देशघाती खेल हो रहा है। मतलब दर्शक समझे कि कितनी बेहतरीन और कितनी सदी हुई पारी प्रधानमंत्री मोदी खेल रहे हैं। ये लगातार आज तीसरी ऐसी खबर आई है जिसने ट्रंप के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारा है। और कांग्रेस को तो उसकी औकात बताई। तीनों खुलासे से कांग्रेस का मुंह तीनों दिन काला हुआ है लगातार। ये बेशरम है, ये बेशर्मी में उतरे हैं। और किसके साथ?
मतलब वो जो चीन के लिए दुश्मनी के गाने गाते थे, वो चीन के साथ है प्रधानमंत्री मोदी इस मुहिम में, जो डॉलर वाली आज है। तो उनके लिए पहले इंडिया फर्स्ट है, और ऐसा थोड़ी कि कोई शी जिनपिंग के कोई पैरों में गिर पड़े या कोई उसकी चमचागिरी कर रहे हैं। बराबर से कंधा मिलाकर उसको चुनौती दे रहे हैं, और अभी एक बड़ा मजबूत कंधा तो अभी बाकी है। आज उसके यहाँ वो यूक्रेन ने कुछ बदतमीजी की है, उसका जवाब मेरे ख्याल से देने में व्यस्त है पुतिन। तो वो 24 घंटे में जवाब हो जाएगा, और आपकी निर्णायक जवाब होगा। तो जिस समय पुतिन और आके खड़े हो जाएंगे, ये जो अमेरिकन बालू है इसका पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, जरा रुक जाइए। और अभी एक रणनीतिक तौर से कुछ लोग शांत हैं, जानबूझकर थोड़ा ईरान निपट जाए बस। उसी का इंतजार किया जा रहा है। इसीलिए इनकी पूरा जो कहना कि इस पूरे डॉट्स को यदि जोड़िए तो आपको समझ में आएगा कि क्यों भारत घाती साजिश में सबके सब इन्वॉल्व हैं। नहीं, वाल में ये